हिमाचल कांग्रेस सरकार का बजट समाज कल्याण को समर्पित है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल के पहले बजट में मानव कल्याण को तवज्जो दी है। चुनावों में कांग्रेस द्वारा दी गई 10 गारंटियों को पूरा करने की दिशा में इस बजट में प्रभावी कदम उठाए गए हैं। हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता प्रेम कौशल ने हमीरपुर में मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए शुक्रवार को यह बयान दिया। जो बजट प्रस्तुत आज मुख्यमंत्री ने किया है, उस बजट के ऊपर टिप्पणी करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए कुछ ना कुछ क्योंकि उनको कहना है तो निश्चित तौर पर कुछ तो कहेंगे। मुख्यमंत्री ने जैसे सड़कों में PMGYS की सड़कों का जिक्र किया है, केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती हैं जिनमें स्टेट गवर्नमेंट भी फंडिंग करती है, वो बजट का हिस्सा होती है, बजट स्पीच का हिस्सा होती है चीज़ें, तो उसके ऊपर प्रत्येक मुख्यमंत्री बोलते रहते हैं। पिछली सरकारों ने जो बजट पेश किए हैं उनमें भी जो केंद्र प्रायोजित कोई स्कीम्स होती हैं और जिसमें सेंट्रल फंडिंग करता है, स्टेट को अपना हिस्सा देता है, उनके ऊपर बजट भाषण में मुख्यमंत्री और या वित्त मंत्री जो है वो चर्चा करते हैं। वही वर्तमान मुख्यमंत्री ने भी किया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी क्योंकि बैकफुट पर है, जो बजट मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत किया, बजट से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के लोग कई तरह के आरोप जो है वो सरकार के ऊपर लगा रहे थे, सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही। 31 मार्च तक का जो समय है पिछली सरकार के बजट का समय है। अब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बाद जो हमारी सरकार है उसका बजट, उसके प्रावधान जो हैं वो लागू होंगे। उसके बाद देखते हैं क्या नतीजे आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, मैं समझता हूं कि बजट के ऊपर कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। और जिला हमीरपुर का जो मेडिकल कॉलेज है उसके लिए अलग से मुख्यमंत्री ने कुछ घोषणाएं की हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं से बढ़कर जो है वो मैं समझता हूँ मानव जीवन के लिए कोई दूसरी आवश्यकता हो नहीं सकती। शिक्षा की गुणवत्ता और स्वास्थ्य की गुणवत्ता जो है उसके ऊपर सरकार का फोकस रहेगा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग संस्थानों को बंद करने का वो हल्ला कर रहे हैं, इसके ऊपर भी आज मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में स्थिति स्पष्ट कर दी है कि नए संस्थान ज़रूरत के आधार पर ही खोले जाएंगे, जबकि प्राथमिकता ये रहेगी कि जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मजबूत करके क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज जो हैं और वो हैं हिमाचल प्रदेश के लोगों को दी जाए। इसी के साथ धर्मशाला को एक टूरिज्म कैपिटल के तौर पर विकसित करने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक इस तरफ का जो हमारा नीचे वाला जो हिमाचल है उसके लिए उसमें एक जहाँ रोज़गार भी बढ़ेंगे, वहाँ रोज़गार के साथ साथ लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। और जो छोटे दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके लिए भी अलग से योजना सरकार लेके आई है। कहने का तात्पर्य कि ओवरऑल अगर हम इस बजट का एक एनालिसिस करें तो ये बजट हिमाचल प्रदेश के विकास के साथ साथ समाज का जो प्रत्येक वर्ग है उस वर्ग के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए लाया गया बजट है। और विशेषकर इसमें जो है जो प्रदेश के युवा हैं, जो रोज़गार देने की बात हम कांग्रेस पार्टी ने कही थी, उस दिशा में भी आज बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं जो हैं वो माननीय मुख्यमंत्री ने अपने बजट में की हैं। मैं फिर से मुख्यमंत्री जी को उनका प्रथम बजट आज प्रस्तुत करने के लिए, प्रथम और विकासोन्मुख बजट और सबसे ज़्यादा समाज कल्याण को समर्पित बजट पेश करने के लिए बधाई देता हूँ, उनको मुबारक देता हूँ। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने वास्तव में आज अपना पहला बजट प्रस्तुत किया है, उनको बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने आज अपना प्रथम बजट जो है वो पेश किया है। और आज का जो बजट है ये मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जहाँ एक तरफ प्रदेश की जो तीव्र विकास है उसको डेडिकेटेड है, उसके साथ साथ आज का जो बजट है वो समाज कल्याण के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो मुख्यमंत्री ने रखा है। मतलब मानवता को प्राथमिकता जो है, मानव कल्याण को प्राथमिकता जो है वो माननीय मुख्यमंत्री ने आज अपने बजट में दी है। जो हमारी 10 गारंटियाँ हैं जो चुनाव से पूर्व कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता को दी थी, उन गारंटियों को पूरा करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम इस बजट में उठाए गए हैं। चाहे वो महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन देने की बात हो, चाहे वो किसानों से दूध खरीदने की बात हो, चाहे किसान हैं, बागवान हैं, पशुपालक हैं, उनके कल्याण के प्रति योजनाओं की बात हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात हो। और जैसा कि हम बड़े समय से कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में
जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो एजुकेशन के हैं, चाहे वो हेल्थ के हैं, चाहे दूसरे संस्थान हैं, उनको सुदृढ़ करने की बात मुख्यमंत्री ने आज बजट में कही है। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें पूरा स्टाफ हो, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे लैब्स हों, उनको सुदृढ़ किया जाएगा। इसी तरह जो शिक्षण संस्थान हैं उनमें लैब्स, ग्राउंड्स और बढ़िया जो बिल्डिंग्स हैं उनको बनाने की बात की है। कहने का तात्पर्य कि सरकार ने अपने बजट में जो एक